उधर क्या है? ये उतना पार्ट है, ये इतना अलग पार्ट है। तो हम अगर इसको चाहेंगे थोड़ा सिस्टम को हम शिफ्ट करना चाहेंगे, क्योंकि हमें रिलोड उस साइड जगह चाहिए होगा। हाँ हाँ ठीक शिफ्ट हो जाएगा। अभी करेंगे आपके सामने। चलिए बहुत अच्छा होगा। कैसे? अच्छा सिखाया लोगों को, खुश हो गए बच्चे। अरे थैंक यू थैंक यू सभी स्टूडेंट, यही तो है हम लोग का। बहुत अच्छा लगा। ठीक नेक्स्ट अभी हमें जाना है यहाँ पे प्रोसेस ऑफ द वर्क। यहाँ पे अभी क्या है, ये सैंपल लिस्ट है, इस पे जाइए। ठीक है। एक्चुअली ये वर्क एरिया मैं बताता चाहता हूँ, ये सैंपल वर्क एरिया, यहाँ पे ऐसे कर्सर ले जाएंगे तो आपको पता चलेगा। सैंपल वर्क एरिया येलो कलर में आया। नेक्स्ट है आपका, जैसे उसमें वर्क प्लेस है, डाटाबेस है, उसी तरह यहाँ पर प्रोसेस वर्क एरिया है। प्रोसेस में क्या मेथड वगैरह रहता है। ये इक्विपमेंट वर्क एरिया, इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये आपका मतलब का नहीं है। ठीक, ये सेटिंग है, इसका भी आपको मतलब नहीं है। तो आपका मतलब इसका 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 रहेगा। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे देखना है कि कनेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ जाएंगे, देखेंगे। कई बार क्या होगा, अनरिजर्व, ये लोग क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके कट कर दिया। तो कट कर दिया तो क्या हो जाएगा, नॉट कनेक्टेड हो जाएगा। उसको कनेक्ट करना, राइट कनेक्ट कर नहीं कनेक्ट करना, जस्ट पकड़ के स्लाइड करके ड्रैग करके इस पे लाना है तो रिजर्व हो जाएगा। इसको बोलते हैं कनेक्ट करना, मतलब रिजर्व करना है इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे स्टेटस हमारे ब्लिंक होगा और अभी ये स्टॉप का मूव करेगी। इसका मतलब ये इनिशियलाइज हो रहा है, कहने मतलब ये कमांड मिला। अब यहाँ पे देखिएगा, ये सब कनेक्ट हो गया। ठीक है। ठीक है, अब आपको इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट हो गया। अब आप इसमें सेंसर वगैरह ये सब डिफाइन है, ऑलरेडी मैंने कर दिया। मेथड में कुछ नहीं करना, वर्क सिस्टम बना दिया। एलपीडी हम यहाँ से कर सकते हैं। हाँ एलपीडी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ से नहीं, यहाँ पे जो भी करना है यहाँ करना होगा। इसमें हमने सैंपल लिस्ट बना ली है सी गंगा नाम से। सी गंगा के जितने सैंपल के प्रोजेक्ट आएंगे इसमें आप ऐड करते जाइएगा नीचे। सर अगर कोई दूसरी बनानी है तो अलग से बनाना है तो यहाँ प्लस बना बना सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो सी गंगा में ये आ गए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोड का कैलिब्रेशन करते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोड के कैलिब्रेशन कैसे, ये इलेक्ट्रोड निकाला, वॉश करके 4 नंबर बफर पे पहले डालेंगे और यहाँ पर मेथड सेलेक्ट कर लेंगे। ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब मेथड ही है। तो हमको कौन सा पीएच कैलिब्रेशन करना है। तो जब स्टार्ट करोगे तो वो मांगेगा पहला बफर, फिर दूसरा बफर, फिर तीसरा बफर। ठीक है। करके ऑटोमेटिक फिर ये रिजल्ट दे देगा जैसे स्लोप आए। ओके, ये हमारा 97.310 है। हाँ, स्लोप। तो 7 का हमारा जो PS7 का दिया तो 7.04। हाँ, ठीक है। नंबर ऑफ बफर्स 3 यूज करेंगे। अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं। हाँ, ये डेटा उस पे जाइए, वो डेटा 97% स्लोप हो गया। और अगर आपको कर्व देखना है, ये कर्व ऐसे पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे बफर का कितना मिली वोल्ट आया सब आपको दिखेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया कैलिब्रेशन, इस तरह होता है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, इसकी नॉर्मलिटी निकालोगे, फ्रेश बनाओगे। S2SO4 की स्ट्रेंथ निकालना। 0.1 नॉर्मल का बनाया तो एग्जैक्ट 0.1 तो होगा नहीं, कुछ ना कोई ऊपर नीचे होगा। तो उसकी स्टैंडर्डाइजेशन करना उसको बोलते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मेथड दूसरा सेलेक्ट करना होगा, नॉर्मलिटी ऑफ S2SO4। जैसे ही नॉर्मलिटी ऑफ S2SO4 करोगे, यहाँ पर सैंपल साइज पूछेगा। यहाँ पर सैंपल साइज सोडियम कार्बोनेट का डालना है, क्योंकि प्राइमरी, इसके लिए प्राइमरी स्टैंडर्ड सोडियम कार्बोनेट है। तो सोडियम कार्बोनेट हम 100 mg के आसपास लेंगे, जिससे कि 10-11 ml के आसपास कम कंजम्पशन आए, ज़्यादा H2SO4 कंज्यूम भी ना हो ना, लॉस भी ना हो। तो 100 माइक्रोग्राम लेंगे, तो हम 100 mg पे लेंगे। तो यहाँ पर देखिए किया हुआ है हमने 100 mg का करके। तो इसकी नॉर्मलिटी जब आप देखोगे, ये तो कर्व का डेटा आ गया, रिजल्ट्स में 0.09 आया हुआ है। 0.1 का 0.09 लगभग सही है, 0.095 लगभग आता है। ठीक है, यहाँ देखोगे 0.095, 0.094 ऐसे करके आया है। ठीक है, 0.095। तो ये इसकी नॉर्मलिटी निकल गई, यानी इसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ निकल गई। ठीक है। अब इसी के हिसाब से बैक कैलकुलेशन करके हमको सैंपल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट करना होता है। तो यहाँ पर हम टोटल एल्कनिटी पे जाते हैं। एल्कनिटी के लिए आपको सैंपल साइज 40 ml,
लेना है 30-40 ml। मैं जरा एक चीज़ और जानना चाहूँगा, एल्कलिनिटी हम इससे कौन से पैरामीटर करना है? अभी आप एल्कलिनिटी अभी करोगे, बस अभी तो एल्कलिनिटी करेंगे Alkalinity- टाइट्रेट टाइप पर। हाँ, एल्कलिनिटी के हम लोग आपने टाइटर कार्बोनेट बाइकार्बोनेट की तो के लिए लिया हुआ है आपने। नहीं मैं जस्ट वही जानना चाह रहा हूँ कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, कार्बन ये तुम्हारा कार्बोनेट मतलब हमारे एल्कलिनिटी और देन हार्डनेस के लिए, दोनों चीज़ों के लिए दैट इज ऑटो टाइट्रेट। तो हम अगर इसकी जगह नहीं, हम लोग अभी तक मैनुअली करते हैं, ये जो मेरा है मेथड हम लोग एल्कलिनिटी करते हैं बट मैनुअली बेसिस पे करते हैं, क्योंकि इस पे मे भी शायद कुछ हैंड्स ऑन हम लोग तो वैसे वो प्रैक्टिस है पुरानी ट्रेडिशनल वाली, तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो हमारे एल्कलिनिटी में जो हमारे, लेकिन वहाँ पे हम जो वो डालते हैं इंडिकेटर, हाँ इंडिकेटर, यहाँ पे इंडिकेटर, यहाँ पे इंडिकेटर मिली वोल्ट के आधार पर है, जो इलेक्ट्रोड सेंस करता है इलेक्ट्रोड ओके मिली वोल्ट, हाँ हाँ उसके हिसाब से है यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्टिविटी और हमारे एल्कलिनिटी बोथ आर बेस्ड ऑन द तुम्हारे मिली वोल्ट, मिली वोल्ट, हाँ। सो जैसे पीएच अगर हम एक्चुअली पीएच है, हाँ, पीएच हाँ। का मिली वोल्ट होता है ना सर। सो इसका अगर हम ये देखेंगे दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट कि हम यहाँ पे बेस्ड ऑन द ये हमारे पीएच मिली वोल्ट जो भी हमारे करंट आ रहा है उसमें, उस बेसिस पे हमें ये उसकी ये एल्कलिनिटी और उसकी हार्डनेस दोनों डिफाइन करके देते हैं। आईसी के लिए हम लोगों का जो मेन प्रिंसिपल है वो बेस्ड ऑन देयर एरिया, मतलब टाइम और एरिया के बेसिस पे यस डिफाइन एरिया, करते हैं। टाइम एंड एरिया, हाँ आर्टरी एंड एरिया के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। करेक्ट। भाई काफी दिन बात करने का है तो यार को पता रहे चीज़। तो जस्ट इसमें इलेक्ट्रोड डिप करना है, पहले मैनुअल में क्या करेंगे, इस तरह से ऑन कर लेंगे। एक कोई सैंपल ले लो ना, एक सर को दिखा दो, कोई एक सैंपल टैप वाटर ले लो, कोई इसी में देख लेते हैं ना, क्या फर्क नहीं, पड़ता है? ये H2SO4 इसमें आ अच्छा, जाओगे इसमें ना भी ज़्यादा, ओके क्योंकि ये किया हुआ सैंपल है। हाँ उसको वॉश करो अच्छे से। हो गया। थैंक यू। आपको कौन सी चाहिए, ये चाहिए? मेरे को ओरिजिनल कॉपी चाहिए। हाँ, क्योंकि पेमेंट ऐसे नहीं होगा।